साल 2003 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी जयललिता। उन्होंने सबसे पहला टास्क यही तय किया, वीरप्पन का चैप्टर हमेशा के लिए बंद करना है। आईपीएस विजय कुमार को स्पेशल टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया और वीरप्पन की मौत का फरमान जारी हो गया। सरकार ने उसके सिर पर 5 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। आईपीएस एनके सेंथामराई कन्नन को एसटीएफ का सेकंड इन कमांड बनाया गया। अब शिकार शुरू हो चुका था, लेकिन यह आसान नहीं था। वीरप्पन को पकड़ना मतलब घने जंगलों में किसी ऐसे आदमी को खोजना जो हर पेड़, हर रास्ते, हर छिपने की जगह से वाकिफ था। विजय कुमार ने 10 महीने तक वीरप्पन से जुड़ी हर जानकारी खंगाली। उसके इंटरव्यू, वीडियो, अपराध के रिकॉर्ड, हर चीज पर बारीकी से नजर डाली। तभी उन्हें एक अहम सुराग मिला। एक वीडियो में वीरप्पन एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही से पढ़ नहीं पा रहा था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला मोतियाबिंद। वीरप्पन को अपनी आंख का इलाज करवाना था। यही वो मौका था जिसका इंतजार किया जा रहा था। एसटीएफ ने वीरप्पन के 2 साथियों को अपने पक्ष में कर लिया था। इनमें से एक जंगल से बाहर रहकर वीरप्पन के धंधों को संभालता था और दूसरा वीरप्पन के साथ ही रहता था। ये दोनों सूचनाएं देते और एसटीएफ तक ये खबर पहुंचती। 16 अक्टूबर 2004 एक छोटी सी चाय की दुकान पर 2 अनजान से दिखने वाले लोग बैठे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। माहौल में सन्नाटा था। वहीं पास में बैठा आईपीएस एन.के सेंथामराई कन्नन इन दोनों को ध्यान से सुन रहा था। उनमें से एक ने धीरे से कहा, वीरप्पन 18 अक्टूबर को जंगल से बाहर आएगा। अपनी आंख का इलाज करवाना है उसे। यह सुनते ही कन्नन ने गहरी सांस ली। यह वही मौका था जिसका एसटीएफ को सालों से इंतजार था। खबर तेजी से आईपीएस विजय कुमार तक पहुंची। वीरप्पन सेलम के एक अस्पताल में जाना चाहता था और उसके साथ उसके हथियारबंद साथी भी होंगे। मतलब उसे एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कोकून, एक ऐसा जाल जिससे बच निकलना नामुमकिन था। एसटीएफ ने अपने ही इन्फॉर्मर के जरिए वीरप्पन तक खबर पहुंचाई कि एक एम्बुलेंस उसकी सेवा के लिए तैयार खड़ी है। गाड़ी का इंतजाम भी ऐसे किया गया कि किसी को शक न हो, लेकिन जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती हो गई। एम्बुलेंस पर सेलम की स्पेलिंग गलत छपी थी, पर वीरप्पन और उसकी गैंग इस छोटे से डिटेल को नोटिस नहीं कर पाई। 18 अक्टूबर 2004 रात का समय, चारों ओर अंधेरा था। वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठ चुका था। गाड़ी धीरे धीरे जंगल के बाहर निकल रही थी, लेकिन वीरप्पन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अस्पताल नहीं बल्कि मौत की तरफ बढ़ रहा है। एसटीएफ पूरी तरह तैयार थी। एक लोरी सड़क के किनारे खड़ी थी जिसमें घात लगाकर एसटीएफ के कमांडो छिपे हुए थे। नजदीक एक स्कूल की छत पर भी निशानेबाज तैनात थे। जैसे ही एम्बुलेंस तय लोकेशन पर पहुंची, उसके ड्राइवर ने नीली लाइट और फॉग लाइट जलाकर संकेत दिया, शिकार जाल में फंस चुका है। अचानक बीच सड़क पर खड़ी लोरी को आगे बढ़ा दिया गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर तुरंत ब्रेक मारता है। भीतर बैठे लोग अचानक लड़खड़ा जाते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ड्राइवर और हेल्पर दरवाजे खोलकर बाहर कूद जाते हैं और तेजी से एसटीएफ की टीम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद चारों ओर से घेरा कस लिया जाता है। एसटीएफ ने लाउडस्पीकर पर वीरप्पन को सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया। वीरप्पन बाहर आओ, हथियार डाल दो। लेकिन वीरप्पन कौन सा इतनी आसानी से हार मानने वाला था। एम्बुलेंस के भीतर से पहली गोली चली और उसी पल गोलियों की बरसात शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में कुछ ही मिनटों के भीतर वीरप्पन और उसके साथी ढेर हो गए। भारत के सबसे खतरनाक डकैत का अंत हो चुका था। अगली सुबह अखबारों की हेडलाइंस में सिर्फ एक ही नाम था, वीरप्पन खत्म। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता इस ऑपरेशन से बेहद खुश हुई। एसटीएफ के सभी कमांडो को विशेष सम्मान दिया गया। विजय कुमार और उनकी टीम के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा था। दोस्तों, वीरप्पन